हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 10। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स join A to the other grid points in the figure by a straight line to get an acute angle। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपको ये एक लाइन दी गई है, इन्हीं लाइन के मदद से इन्हीं के ऊपर से आपको एक और लाइन बनानी है, और वो लाइन जब आप उस लाइन को बनाएं तो एक एक्यूट एंगल बनना चाहिए। तो मैं अब आपको वो बना के दिखाता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है एन एक्यूट एंगल। तो अब हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है, वो हमारा एक एक्यूट एंगल होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्यूट एंगल इसमें कहाँ है। तो चलिए, और हमारे इस फिगर में हमें दिया गया है हमारा जो 90 डिग्री का एंगल होता है, हमारा जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होता है, और हमारा 90 डिग्री का एंगल ये होता है, और ये इससे नीचे है, तो मतलब ये एक्यूट एंगल है। तो अब ये फिगर दी गई है, इसमें भी हमें एक एक्यूट एंगल बनाना है। तो एक्यूट एंगल हमारा कुछ ऐसे भी बन सकता है। ये देखिए, ये ऐसे हमारा एक एक्यूट एंगल बन सकता है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। और हमारा एक्यूट एंगल ये देखिए, एक ऐसे बन रहा है एंड एक एक्यूट एंगल ऐसे बन रहा है। ये भी हमारा एक एक्यूट एंगल है। और अगर आपको और भी दिख रहे हैं तो आप उन्हें बना सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको 2 एक्यूट एंगल्स बता दिए कौन कौन से बन रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ। अब इसमें कहा गया है ऑब्ट्यूज एंगल। अब इसमें ऑब्ट्यूज एंगल कहा गया है कि अब आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल बताना है। तो ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। तो चलिए अब इसमें हमें एक्यूट एंगल बनाना है 90 डिग्री से ज़्यादा एंड 180 डिग्री से कम। तो हमारी पहली फिगर में एक ये हमारा यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये हमारा एक वो है ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है। और अब हम अपने नेक्स्ट फिगर में देखते हैं कि हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा है। आपको मैं इसमें भी दिखा देता हूँ एक और। इसमें हमारा ये यहाँ पे बन रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है। तो हमारा जो है ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, मीन्स ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। हमारी नेक्स्ट फिगर में ऑब्ट्यूज एंगल कुछ ऐसे भी बन सकता है। ये स्ट्रेट लाइन, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ये देखिए, ये हमारा एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। एंड इसमें और भी बन रहे होंगे, वो आप अपना चेक कर लेना। मुझे अभी इतने ही दिख रहे हैं, मीन्स मैंने आपको बता दिया है, और इसमें और भी कहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम
360 डिग्री से कम होता है। तो अब इसमें हमें एक रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। ये देखिए, ये हमारा अब एक रिफ्लेक्स एंगल है। एक मिनट, क्यों ये एक रिफ्लेक्स एंगल है? क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है। ये देखिए, ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है। ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट फिगर की तरफ। तो इसमें अब हम एक ट्रायंगल शेप बना देते हैं। ये देखिए, कुछ इस टाइप, ये देखिए। और अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल एक इजीली बन रहा है। ये देखिए, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्यों ये 360 नहीं है, उससे कम है, तो ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो भी गया। ये एक बहुत ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं हमारे अब ये दिया गया है हमें, मार्क द इंडीड एंगल्स विद कर्व्स टू स्पेसिफाई द एंगल्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमने मार्क तो कर ही दिए हैं। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यूज़ अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, देन क्लासीफाई ईच एंगल एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट और रिफ्लेक्स। और ये हमारे एंगल के नेम हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको एक प्रोटेक्टर यूज़ करना है ये फाइंड करने के लिए यूज़ अ प्रोटेक्टर टू फाइंड द मेज़र ऑफ ईच एंगल। अब आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना है एक एंगल को मेज़र करने के लिए, एक एंगल को, देन क्लासीफाई, आपको मेज़र करके एक एंगल को मेज़र करके आपको ये बताना है कि वो एंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज़ है, राइट है या फिर रिफ्लेक्स एंगल है। तो हमारा फर्स्ट दिया गया है PTR एंड ये हमारा ये रहा यहाँ पे प्रोटेक्टर। तो चलिए अब है हमारा PT एंड R, ये रहा हमारा PTR। अभी ये देखते हैं हम कितना है। और अगर हम इसे अंदर से देखते हैं, अब ये देखिए, अगर हम इसे अंदर से देखते हैं तो ये है 100 डिग्री, 100 या हम कह सकते हैं इसे 199 कुछ इतना। एंड ये अगर हम इसे देखें तो ये है हमारा कुछ 70 डिग्री, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है। ये है हमारा 100 एंड रुकिए, हाँ हमारा ये एक है। अब हम वैसे ही इन्हें काउंट कर लेते हैं एक बार। अब जो हमारे 100 और 70 के बीच का डिस्टेंस है, हम उसे भी काउंट करते हैं। सबसे पहले 10 एंड 10। अब हमें सिर्फ पूरे 10 के बाद हमें ये काउंट करने हैं। ये देखिए, तो ये हमारे 30 हो गए। मीन्स अगर हम इन्हें काउंट करेंगे, मतलब वैसे, तो ये हमारे 30 डिग्री के एंगल हैं। आप इन्हें माइनस करके भी देख सकते हैं। एंड ये हमारा हो गया 100 डिग्री। एंड तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा 100 डिग्री का एंगल है और ये है हमारा 70 डिग्री का। तो अब देख लेते हैं हम इनके बीच का डिस्टेंस। 100 माइनस 70 डिग्री
इज इक्वल टू 0 एंड 10 में से 7 एंड 3। तो आ गया हमारा आंसर 30 डिग्री। तो हमें अब पता चल गया कि ये हमारा जो बीच का डिस्टेंस है वो हमारा 30 डिग्री का है। ये हमारा सारा 30 डिग्री का है। तो अब ये तो हमारा बिल्कुल हमें साफ साफ पता ही चल रहा है कि हमारा एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। अब ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मीन्स हमने पता चल गया। तो अब हमें पता तो चल ही गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक बार लिख भी लेते हैं कि ये कितने उस डिग्री का है। अब ये है हमारा एंगल PTR इज इक्वल टू 30 डिग्री, मीन्स it is acute angle. It is acute angle. चलिए अब है हमारा नेक्स्ट एंगल है PTQ। ये देखिए, ये है हमारा यहाँ पे एंगल PTQ। एक मिनट, हाँ ये रहा हमारा एंगल PTQ। तो अब हम देखते हैं। मैं इसे एक काम करता हूँ, रब कर देता हूँ। अब हम देखते हैं PT एंड Q। ये रहा PT एंड Q, ये रहा हमारा एंगल। अब हम देखते हैं ये कितने डिग्री का एंगल है। ये है 100 एंड अगर हम हाँ, तो ये है हमारा 100 डिग्री एंड वो हो गया हमारा 40 डिग्री का। तो चलिए अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कि ये कितना है। तो चलिए ये 100 एंड 40, तो चलिए 10 20 30 40 50 एंड ये हाँ 65। ये तो हमारा 65 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा 65 डिग्री का एंगल है। तो अब हम 100 में से कितना माइनस करते हैं? हाँ, ये हमारा 65 100 माइनस एंड ये है हमारा किधर है, ये हमारा ये 40 एंड ये 39 ना सॉरी 41 42 43 एंड ये हमारा 45 ही है, ये थोड़ा सा 45। हम इसे माइनस करते हैं 10 से 5 ये हमारा 5 9 2 3 4 एंड 10 में से 4 6 एंड 0। हाँ, तो ये देखिए हमने जितना कहा था उतना ही आंसर आ गया हमारा। ये आ गया है पूरा का पूरा 65 डिग्री का एंगल। ये देखिए जितना हमने कहा था, ये देखिए 65 डिग्री। अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट पे। अब मैं एक बार आपको वहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। अब मैं आप एक लाइन खींच देता हूँ। ये था हमारा ए पार्ट, ये है हमारा बी पार्ट। एक मिनट रुकिए।
ये है हमारा ए एंड ये है हमारा बी पार्ट। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 65 डिग्री मीन्स, हाँ ये हमारा 65 डिग्री का है, मीन्स ये हमारा एक एक्यूट एंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है। मीन्स इट इज एक्यूट एंगल। अब हम चलते हैं हमारे सी पार्ट। एंगल सी है हमारा PTW। चलिए मैं एक बार यहाँ पे पहले ही हेडिंग डाल लेता हूँ, एंगल सी। तो चलिए अब मैं इसे रब कर देता हूँ। अब देखते हैं हम, अब हमारा नेक्स्ट है PTW। अब हमारा ये रहा PTW। एक बार रुकिए, PTW एंड ये रहा W। तो अब हम देखते हैं, हाँ तो इसका तो हमें साफ साफ पता ही चल गया। ये तो एक, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री से ज़्यादा, ये हमारा एक 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। ये हमारा 100 डिग्री, 90, 107 एंड देखते हैं अब हम इसे एक बार अच्छे से चेक करके। तो अब हमने ये देख लिया है, ये हमारा 100 डिग्री, तो ये हमारा 100 डिग्री हो गया एंड 100 से ये आ रहा है हमारा यहाँ पे 0। हाँ तो ये हमारा हो गया है एक ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये हमारा एक 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है। और 90 डिग्री से ज़्यादा होता है हमारा 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ज़्यादा, तो वो होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल PTW इज इक्वल टू 100 डिग्री means it is an obtuse angle। एक मिनट में इसे एक काम करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि अभी डी पार्ट भी लिखना है ना मैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये अभी ऊपर तो जा नहीं रहा है तो हम डी पार्ट ऊपर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। एक मिनट, अब है हमारा नेक्स्ट, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये कर दिया। अब है हमारा नेक्स्ट WTP। अब हम देखते हैं, ये रहा हमारा WT एंड P। तो ये तो हमारा 180 डिग्री तक जा रहा है, तो मीन्स ये तो हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल आप सोचिए ये कैसे हुआ, मैं बता देता हूँ। WTP, ये देखिए ये हमारा T यहाँ से जा रहा है,
ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा एक रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये 180 की तरफ जा रहा है, और हमारा वो होता है वो 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा या फिर 360 से कम होता है। तो मीन्स हमारा, अब यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। अब मैं डी यहाँ लिख रहा हूँ, ये रहा हमारा यहाँ पे डी, WTP। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल WTP is equal to 180 degree, means it is an reflex angle, एंड ये हो गया। तो चलिए, अब हमारी न्यू NCERT में फिगर इट आउट में हमारे 2 ही क्वेश्चन हैं, एंड आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।